बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, इन दिस सेंस कि ये जो हुक्मरान तबका ये समझता है कि जनाब चीजें उनके ख्याल में, उनके कंट्रोल में हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उनको भी पता है, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। और खासतौर पर इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल दी है, भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। और इमरान खान साहब ने आखिर कॉल दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। और जमीनी हकाइक क्या है, जमीनी हकाइक भी उस कॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है तो कर लें, उसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद कर करके 32 महीनों में इस पाकिस्तान के लिए इस जाली निजाम ने, जाली रजीम ने और इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर हुकूमत ने क्या किया वो हम सब के सामने है। और मामला ये है कि कैदी नंबर 804 इमरान खान वो जेल में बैठा है। उसने 24 नवंबर की कॉल दे दी है और उसकी पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है। अब पहला जो खबर, इस दौरान बहुत सारी खबरें आएंगी, मैं आपको ये बता दूं। और एक फेक न्यूज का एक हेडक्वार्टर कायम हो चुका है और उस हेडक्वार्टर के जरिए फेक न्यूज फैलाई जाएंगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप मुख्तलिफ बन चुके हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मुख्तलिफ खबरें फैलाई जाएंगी, दी जाएंगी। मीडिया मैनेजर्स को, न्यूज मैनेजर्स को कहा जाएगा कि जनाब इन खबरों को जरा हाईलाइट करें और ये तासुर दिया जाएगा। उन खबरों का मकसद ये होगा, बयानिया ऐसा बनाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं और इमरान खान साहब कुछ और सोच रहे हैं। अभी एक आलमी जरीदे को खबर दी गई और वो खबर ये दी गई कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। ये आलमी ज़राए अबलाग को ये खबर दी गई। बरतानवी अखबार है गार्जियन, उसकी ये रिपोर्ट है। तो बहरहाल उनको ये बताया गया। लेकिन हकीकत यह है कि अंदरून मुल्क जो कि स्टैब्लिशमेंट के बहुत ही क्लोज और जो इस जाली हुक्मरानों के बहुत ही क्लोज उनके माउथ पीस तस्वर किए जाते हैं, वो जो खबरें दे रहे हैं वो खबरें यही दे रहे हैं कि इमरान खान को एक पेशकश की गई, दूसरी की गई, तीसरी की गई, चौथी की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम पेशकशें मुस्तरद कर दी और अपनी जात के लिए आसानियां हासिल करने से इनकार कर दिया। और उनके वही मुतालबात हैं 1, 2, 3 करके कि जनाब मेरा मैंडेट वापस करें, अवाम ने जिनको मुंतखब किया, अवाम के वोट की इज्जत वो बहाल करें और 8 फरवरी 2024 इलेक्शन चोरों को फारिग करें, हकीकी हुकूमत आए। लिहाजा अवामी मैंडेट वापस किया जाए। पहला मुतालबा 26वीं गैर आईनी तरमीम नामंजूर, मुस्तरद नहीं चाहिए। और 10 साल का जो मार्शल्ला लगाने की कोशिश की जा रही है, गैर आईनी, गैर एलानिया मार्शल्ला, वो नहीं कबूल। और उसके साथ तीसरी और आखिरी मुतालबा है कि जेलों में जो बगैर ट्रायल के बेगुनाह लोग कैद हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। ये 3 मुतालबात उनसे पीछे नहीं हट रहे। इस दौरान पहली मीटिंग हो चुकी और बुशरा बीबी ने कल के पिशावर में होने वाली गुफ्तगू में जी बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा दिया। उससे पहले एक खबर बाकायदा तौर पर फीड की गई और मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फीड की गई कि ये कहा जाए कि जी बुशरा बीबी इजलासों की सदारत कर रही है, बता रही हैं, पॉलिटिक्स में आ रही हैं। तो ये सारे का सारा मैंने भी चेक किया तो मेरे पास पहले से मौजूद थी इत्तला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना इबादत करती हैं और अपने काम कर रही हैं, अपनी निजी जिंदगी उनकी है और उनका पॉलिटिक्स में कोई नहीं। कल फिर जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात जिन लोगों ने की उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, उनका पार्टी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मेरे जो पैगामात हैं और जो मेरा मैसेज है वो मेरी बहनें भी पहुंचाएंगी और मेरी बीवी भी पहुंचाएगी। बुशरा बीबी भी, अलीमा खान साहिबा भी, डॉक्टर ओहिमा भी और नौरीन नैजी साहिबा भी, वो पैगामात मेरे पहुंचते रहेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं छोड़ा इन्होंने। और पॉलिटिकल लीडरशिप से मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही और जो आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको रुस्वा करने की कोशिश की जाती है, गैर आईनी, गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है। लिहाजा ये बात तो सही है, उन्होंने कहा कि ये है। और उसके बाद भी कल फिर बुशरा बीबी ने
इमरान खान साहब का पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचा दिया और उन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं और हर सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो निकलें और वो रुख करें इस्लामाबाद का। और इसमें इमरान खान साहब की कोई जाती फायदा नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान की इस्लाह चाहते हैं, निजाम की इस्लाह चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ करना चाहिए। उसके बाद जनाब जो अब आते हैं कि जो हकीकत है इनके हाथ पांव क्यों फूले हुए। कल हमने देखा कि एक फतवा जारी करवाया गया इस्लामी नजरियाती कौंसिल से और उसके जरिए वीपीएन को हराम करार दे दिया गया। अब वीपीएन जैसे ही हराम करार दिया गया तो वजारत दाखिला ने पीटीए को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को लिख दिया और वहां पे जनरल साहब बैठे हैं, उन्होंने फिलफौर अमल किया और पाकिस्तान में अब वीपीएन भी ब्लॉक हो गए हैं और ट्विटर तक और सोशल मीडिया तक एक्सेस जो है जो उन्होंने जहां से एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन आती है और काउंटर नैरेटिव आता है और सही सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा सही खबरें उन तक पहुंचती हैं आवाम तक, वो सारे के सारे जराए सोर्सेस बंद कर दिए गए। यानी जो हकीकत और सच्ची खबरों की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जनाब ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना और उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान बना था और कितना बड़ा बर्र सगीर था और तूलो अर्ज में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो आवाज पहुंची थी वो किसी टेलीविजन चैनल के जरिए नहीं पहुंची थी, वो सीना बसीना पहुंची थी और गांव से दूसरे गांव की तरफ, एक गली से दूसरी गली की तरफ, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की तरफ वो ऐसे पहुंची थी और पाकिस्तान इस तरह बना था। उसके बाद 77 की तो तहरीक अयूब खान साहब के खिलाफ जो तहरीक चली थी उस वक्त भी कोई टेलीविजन नहीं था और कोई मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था और चंद अखबार थे और उनको भी काबू किया हुआ था जनरल अयूब खान साहब ने और तहरीक चली और उनको इख्तियार छोड़ना पड़ा। उसके बाद आप आ जाएं 77 में आ जाएं, 77 की तहरीक भी इसी तरह चली थी और पाकिस्तान के अवाम ने अपना जो फैसला है वो सुना दिया था और तहरीक चलती रही थी और कामयाब हुई थी। तो बहरहाल बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसलिए जनाब ये कहना कि वीपीएन ब्लॉक करके, सोशल मीडिया ब्लॉक करके, डिजिटल मीडिया ब्लॉक करके ये सारे काम कर दिए जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बल्कि ज्यादा रिएक्शन आएगा, ज्यादा सियासी असबियत ज्यादा मुज्तमे होगी और ऐसे मुज्तमे होगी कि वो बताएगी कि जो अवामी असबियत है, सियासी असबियत है, वो बहुत सख्त गिर होती है जी, वो बड़े बड़े इनकलाब लेकर आती है। तो बहरहाल एक तो ये बात, दूसरी बात यह है कि इनके हाथ पांव इसलिए फूले और मौलाना तारक जमील साहब ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे को गैर इस्लामी और गैर शरई करार दे दिया है। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई नहीं है, अगर इस असूल को मान लिया जाए तो फिर तो मोबाइल फोन भी गैर इस्लामी गैर शरई है, क्योंकि इसमें भी आप जिस तरफ चाहें चले जाएं, राइट साइड पे जाना है या लेफ्ट साइड पे जाना है वो आपकी मर्जी है। और इसी तरीके से गाड़ी है, गाड़ी को आप गाड़ी का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं और टेलीविजन चैनल अज खुद उसको भी आप फिर बंद कर दें, गाड़ियों को भी बंद कर दें, सारी टेक्नोलॉजीज को बंद कर दें। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि आपने ज़र मुबादला के एक मेन सोर्स जो है, जो दौलत आ रही थी, डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, उन सारों को ब्लॉक कर दिया और वो एक ऐसी इनकम जो नौजवान घर बैठे अपना कमा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है और ये सिर्फ यही नहीं कि ये ट्विटर पे सिर्फ ट्विटर इफेक्ट हो रहा है। आपने अपनी सियासी बयानिए को, नाकाम सियासी बयानिए का जो बदला है वो आप किससे ले रहे हैं? वो पूरी कौम से ले रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ले रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत से ले रहे हैं और पाकिस्तान की शाहरग काट रहे हैं। मईशत शाहरग है ना, उसको काट रहे हैं आप और इस तरीके से सारा बंद कर रहे हैं। लेकिन आप के असूल उसका नुकसान जो है, जबकि खुद जो है वो सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, हुक्मरान खुद कर रहे हैं और जो एक खास नैरेटिव है वो बहुत फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी नहीं हो रही। तो इससे अंदाजा होता है कि जनाब ये मामलात कंट्रोल में नहीं है, हाथ पांव फूले हुए हैं और शायद इसीलिए वीपीएन ब्लॉक, ट्विटर ब्लॉक, यूट्यूब ब्लॉक, हर तरह के तमाम सोर्सेज ब्लॉक, टीवी चैनल्स पे बदतरीन किस्म की सेंसरशिप, अखबारात पे सेंसरशिप, सिर्फ सरकारी सच, सरकारी झूठ, सरकारी दानिश्वर
और उनके जरिए प्रोपेगेंडा और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं और चलवाई जा रही हैं। तो ये है मामला। तो लेकिन क्या इसमें कोई कामयाबी हो सकेगी? क्योंकि अब तो बराह रास्त वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि जनाब हमारा ये एक हाइब्रिड निजाम चल रहा है और हमें मिलिट्री लीडरशिप की सपोर्ट हासिल है और उसी की सपोर्ट और हमायत से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहां तक कि पीपल्स पार्टी जो है उसको भी लॉलीपॉप दिया, उसको भी झंडी करा दी गई कि जनाब आपका काम इतना ही था। काजी साहब का काम भी एक टॉयलेट टिश्यू रोल की वाला था और आपका काम भी यही था। अमेंडमेंट हो गई, एक्सटेंशन हो गई, अब आप जाएं छुट्टी करें, आराम फरमाएं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इकरार कर लिया है। इसको इकरार कहें या एक इल्जाम कहें, तो ये हकीकत उन्होंने बयान कर दी। और उसके साथ साथ जी अब आते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर जो है वो गिला कर रहे हैं, वो अगेन उसी बात पे जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान खान और कुछ नहीं। जबकि मामला ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बदतरीन है और उसमें नंबर 1 सूबा पंजाब है और नंबर 1 सूबा पंजाब है तबाही में। और उसका अंदाजा उसकी 2-3 मिसालें मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब इस वक्त तकरीबन इस्लामाबाद और पंजाब जो है वो जैम है, बिल्कुल जैम पैक। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ रहा है। और उसके साथ साथ स्मोक की वजह से पूरा पंजाब बंद कर दिया गया है, तालीमी इदारे बंद और शादी हाल बंद, शादियां बंद और उसके साथ साथ ट्रैफिक बंद, रेस्टोरेंट बंद, यानी सारे के सारे लॉकडाउन कर दिया गया 3 दिन के लिए, 3 दिन और 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस या कंस्ट्रक्शन का काम बंद। इससे इतना बदतरीन जो लॉकडाउन है, ऐसा लॉकडाउन तो कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने नहीं लगाया था, जब कोरोना था दुनिया भर में, तो उन्होंने भी लॉकडाउन से बचाया था। जो ये स्मोक की वजह से ये लॉकडाउन कर दिया गया है और पूरा पंजाब, और पंजाब का मतलब है आप मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी को आपने आधा से ज्यादा मुल्क बंद कर दिया है। तो लिहाजा ये जो चीजें, इसमें कोई शक नहीं कि मामला कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद आते हैं जी अगला कि होगा क्या। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो चैलेंज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और नकवी साहब ने की है, मारूफ आदमी है, और देखते हैं कि उसका क्या बनेगा। और फिर इंतखाबात में धांधली ये जा चुकी है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास बेंच तश्कील पा चुका है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब सरबराह हैं और वहां वो उन जायजा लेंगे। इलेक्शन में 3 दरखास्तें तक पहुंची हैं इलेक्शन धांधली के बारे में, और याहिया अफरीदी साहब ने एक बहुत बड़ा एक रोल अदा किया जी, और उन्होंने तमाम तर हुकूमती दबाव मुस्तरद कर दिया है और मुस्तरद करते हुए जेलों का दौरा करने का हुक्म दिया है, और जेल रिफॉर्म्स कमेटी को, जिसमें खदीजा शाह शामिल है, और वो अडयाला भी जाएंगी, वो बाकी जेलों में भी जाएंगे। और क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था, ताकतवरों की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि खदीजा शाह को यहां से निकाला जाए, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने यह काम नहीं किया। तो 24 नवंबर से पहले हालात वाकयात पे नजर रखिए, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं जितना बताया जा रहा है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है जनाब तैयारी करें, और मैंने सरप्राइज देना है 24 नवंबर को। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मामला कंट्रोल में नहीं है और हाइब्रिड निजाम की तस्दीक खुद की जा रही है। DGISPR कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ वजीर दफा, उन्हीं के वजीर दफा कहते हैं कि नहीं जनाब, सियासत है ही उनके पास। तो अब आपस में फैसला कर लीजिए कि कौन सच्चा और कौन झूठा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।